मॉर्निंग ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो हम लोग अपना खुद का पोजीशन बना लेते हैं। हालाँकि वैसे तो मैं प्री मार्केट में बोला हूँ कि बाइंग साइड जाने के लिए, पर याद रखो मैं ये चीज़ भी बोला हूँ कि डायरेक्टली बाइंग साइड जंप नहीं करने के लिए। क्योंकि पहला मूव क्या आ सकता है, थोड़ा-सा डाउन साइड का आ सकता है। जैसे कि मैं बोला, अगर किसी को बाइंग करना है तो थोड़ा-सा वेट करना है कि मार्केट जैसे कोई एक जगह से गिरे जहाँ पर हम लोग को लगे कि सेलर वगैरह आ रहे होंगे। या फिर तुमको ऐसा लगे कि मार्केट यहाँ से फ्रेश बायर को निकाल दिया हो, वहाँ से अगर तुम बाइंग करोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर वैसे अगर तुम देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि सर पर यहाँ से तो सेलर वगैरह आ रहे हैं 58,500 के आसपास से। देखो अभी नहीं आ रहे हैं, इतना जल्दी मेरे हिसाब से सेलर बाय वगैरह नहीं करेगा। यहाँ पर अभी भी वो वेट वगैरह करेगा। एक कैंडल बस एक गैप ओपन होकर टच कर रहा है 500 का लेवल, इसका मतलब ये नहीं कि सेलर तुरंत ही अपना पोजीशन बना लेगा। मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगा तभी जाके सेलर अपना पोजीशन बनाएगा। और देखो जैसे-जैसे अभी अपसाइड जाएगा या ब्रेकआउट वगैरह करेगा ना, तो इसमें खतरा ही है क्योंकि दूसरे लोग और ज़्यादा बाइंग करेंगे। अभी गैप अप देख के भी दूसरे लोग बाइंग कर रहे हैं, 58,000 के ऊपर भी क्लोजिंग हुआ है, बाइंग कर रहे हैं। तो अभी इसका डाउनसाइड आने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपसाइड जाने का। एक साइड ये ट्रेड नहीं कर सकता। देखो अगर यहाँ से अपसाइड जाएगा 58,500 का ब्रेकआउट भी कर देगा ना, तो भी वही बात है, दूसरे लोग बाइंग करेंगे, तो इसको सेलर भी चाहिए ना। तो ये थोड़ा अभी पहला मूव थोड़ा-सा डाउनसाइड का आ सकता है। ये बस मेरे हिसाब से ये सेलर को इनवाइट कर सकता है। सेलर को इनवाइट वगैरह करने के बाद जाके इसका अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। और अगर ये डायरेक्टली यहाँ से अपसाइड चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना एसएल वगैरह दे देंगे। पोजीशन में 20,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ से गिरावट वगैरह करता है। मेरे हिसाब से पहला मूव इसलिए मैं बोला था कि तुरंत ही बाय वगैरह नहीं करने, क्योंकि पहला मूव का मेरे को खतरा है कि डाउनसाइड का आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर नहीं है। अपर साइड सेलर का एसएल इतना नहीं है। निफ्टी भी 24,000 के ऊपर बंद हो गया, बैंक निफ्टी भी 58,000 के ऊपर बंद हो गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है ना, देखो मार्केट क्या कर सकता है, सेलर को इन्वाइट कर सकता है, तो थोड़ा-सा पहला मूव डाउनसाइड आ सकता है, उसके बाद अपसाइड का आ सकता है। और एक बात भी बहुत ज़रूरी है, पहला कैंडल का हाई वगैरह क्रॉस नहीं किया है। तो इससे मैं पहले भी बोला हूँ कि मार्केट, इससे पहले भी हम लोग बहुत बार देखे हैं मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है तो पूरा गिर जाता है, गैप डाउन खुलता है तो पूरा बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होता है, पहला ही कैंडल का मार्केट अपना हाई या लो वगैरह नहीं ब्रेक करता है। तो इसमें भी वही हुआ, अभी तक पहला कैंडल का ही मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अपना डाउनसाइड का मोमेंटम करे। अगर थोड़ा सा भी डाउनसाइड का मोमेंटम में कर देगा ना, या ये लो वगैरह को ब्रेक कर देगा या 58,300 तक भी चला जाएगा ना, तो हम लोग को ठीक-ठाक टारगेट वगैरह देखने को मिल सकता है। प्रीमियम बहुत लो है, तो एक्सपायरी नज़दीक है, तुरंत ही प्रीमियम हम लोग को बूम होते हुए दिखेगा। देखते हैं यहाँ पर मार्केट, आई होप ज़्यादा अपसाइड ना जाए हम लोग को, वरना एसएल वगैरह लेना पड़ेगा। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट अभी जैसे कि मैं बोला, अपना पहला कैंडल का हाई वगैरह ब्रेक नहीं किया और डाउनसाइड का मूवमेंटम स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा बात है, इसमें और एक चीज़ भी है, निफ्टी अपना पहला कैंडल का हाई वगैरह ब्रेक कर दिया है, तो ये सेटअप तो बहुत ही कम काम करता है, पर देखते हैं पोजीशन में हम लोग को अभी कम गया प्रॉफिट, वरना 80,000 के आसपास नज़र तो आ रहा था, पर खैर देखते हैं क्या होता है। आई होप मार्केट 58,500 का ब्रेकआउट वगैरह स्ट्रांगली ना करे, वरना बहुत ज़्यादा खतरा हम लोग के लिए बढ़ जाएगा। क्योंकि सेटअप जो बन के रखा है ठीक ठाक है कि एक इंडेक्स अपना पहला कैंडल का ब्रेकआउट किया है, दूसरा इंडेक्स होल्ड किया है। हालांकि इसी के बलबूते पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय अगर ये ट्रेड करेगा ना, तो सिंपल सा बात है, सेलर आ जाएंगे, फिर एक ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। यहाँ पर पोजीशन में पूरा ही प्रॉफिट चला गया। खैर डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी जस्ट 58,500 का हल्का सा ब्रेकआउट किया और पोजीशन में हम लोग को 1 लाख के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। ऐसे तो बुकिंग करने का मन है कि यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट जितना स्लो ट्रेड कर रहा है और धीरे-धीरे अपसाइड जा रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि हालाँकि एक एक चीज़ के लिए मैं होल्ड किया, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाया। अगर एक बड़ा स्पाइक वगैरह आ जाता है, या स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता ना, तो तुरंत मैं एग्ज़िट कर देता है, बस इसलिए होल्ड किया हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे बायर वगैरह को बुला रहा है, गिरावट वगैरह आ सकता है। देखते हैं और थोड़ा-सा हम लोग होल्ड करते हैं। देखो तो धीरे-धीरे गिरावट वगैरह तो आ रहा है। आई होप ऐसे ही गिरावट वगैरह आता रहे। पोजीशन में लॉस वगैरह तो थोड़ा कम गया है, जिस हिसाब से 1,20,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा था, उस हिसाब से तो लॉस नहीं है। देखते हैं, हालाँकि ब्रेकआउट वगैरह का उम्मीद नहीं था, 58,500 का हल्का सा भी ब्रेकआउट का उम्मीद नहीं था। मेरे को तो पहला कैंडल का क्रॉस करने का उम्मीद नहीं था। पर एक बात के लिए सिर्फ होल्ड है, वो है जैसे कि मैं बोला, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाया।
स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते तो मेरा शायद लॉस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था, 2 लाख भी हो जाता। अभी भी अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो 2 लाख तो ऐसा लग रहा है हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीमियम कोलैप्स कर रहा है, एक्सपायरी अब नज़दीक है। जितना मार्केट मूव नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा तो प्रीमियम ही कोलैप्स कर रहा है, तो उस चीज़ का भी अभी चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग आ गए हैं, जो कि प्रॉफिट में भी आ गए हैं। बहुत ही अच्छा। वेट करते हैं, आई होप मार्केट गिर जाए, जितना होल्ड कर सकता था मैं कर रहा हूँ, वेट करते हैं। हम देखें तो मार्केट अपना ही लो के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इसको सपोर्ट वगैरह नहीं लेना चाहिए। ऐसे अगर देखें तो फिबोनाची अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो 0.5 0.6 का लेवल हम लोग को निकल के आ रहा है, पर ये वहाँ तक जाएगा ना नहीं इसका भी ठीक नहीं, क्योंकि क्या देखो निफ्टी क्या कर रहा है ना, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, बार बार अपना हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, स्विंग का ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। जितना अपसाइड जाएगा 24,000 का लेवल दूर होता जाएगा, ये बायर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो वही बात है, बैंक निफ्टी साइडवेज होके भी हम लोग को ऐसा प्रीमियम में कोलैप्स दिखेगा, लॉस हम लोग को बुकिंग करना पड़ेगा। तो किस हिसाब से लॉस नज़र आ रहा है। खैर आई होप मार्केट ज़्यादा अपसाइड ना जाए, निफ्टी की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। खैर लॉस बुकिंग करने का अगर हम लोग को मार्केट बोले तो बुकिंग करना ही पड़ेगा, हम लोग होप में होल्ड नहीं कर सकते हैं। एक और ब्रेकआउट आया तो लॉस तो लेना ही पड़ेगा, वेट करते हैं। अगर मैं देखें तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटा 100 पॉइंट का रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इतना ज़्यादा साइडवेज होगा इसका अंदाज़ा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है कि लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह करे तो सडन डाउनसाइड का मोमेंटम आ सकता है। पोजीशन में बस कुछ नहीं, प्रीमियम बहुत तेज़ी से कोलैप्स हो रहा है। अगर हम लोग देखें ना ध्यान से तो 60-70 हज़ार का लॉस यहीं पर ही नज़र आ रहा है, जबकि पोजीशन भी यहीं पर बनाया हुआ है। देखते हैं क्या हो रहा है। प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो प्रीमियम का चार्ट डाउनसाइड में जा रहा है और मार्केट पर एक ही जगह में होल्ड कर रहा है। आई होप मार्केट जल्दी गिरावट करे, वरना हम लोग का पोजीशन रिस्की ही बनते जा रहा है, क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। पर एक चीज़ है यहाँ पर फिलहाल के लिए निफ्टी को देख के दूसरे लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाय करेंगे। पर एक और खतरा ये भी है, 58,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दूसरे लोग अगर सेलिंग कर लेना तो फिर ये ब्रेकआउट वगैरह कर देगा। तो 50-50 का यहाँ पर चांसेस है, अपसाइड भी जा सकते हैं, डाउनसाइड भी। अब पोजीशन बना चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं, होल्ड के सिवा और कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा अब हम लोग वेट कर चुके हैं, मार्केट बस साइडवेज ही जाने की कोशिश कर रहा है। देखो फोर्स नहीं करना है हम लोग को ट्रेड को, देखो बार बार सपोर्ट ले लेके अपसाइड ही जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, अपना पोजीशन को निकाल देते हैं, छोटा लॉस ही बुकिंग करना ठीक रहेगा। 89,000 के आसपास हम लोग लॉस बुकिंग किए। फोर्स नहीं करना है देखो ट्रेड को इतना ज़्यादा कि मार्केट ब्रेकडाउन करेगा ही करेगा, बाद में कर दे तो ठीक है, पर ब्रेकआउट का चांसेस बहुत है, या फिर एक बड़ा स्पाइक कहीं भी आ सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड। और इस ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50-50 हो चुका है, जैसे कि मैं बोला। एक इंडेक्स तो अपसाइड जा रहा है और दूसरा इंडेक्स यहाँ पर 58,500 के नीचे होल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर सामने से इतना बड़ा रिस्क नज़र आ रहा है और लॉस छोटा ही हम लोग को दे रहा है मार्केट, तो बड़ा लॉस भी नहीं दे रहा है। बस मार्केट का देखो स्ट्रक्चर साइडवेज नज़र आ रहा है सामने से, पर प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो धीरे-धीरे डाउनसाइड ही जा रहा है। ऐसे में डिके होके भी हम लोग को एट द एंड क्या मिलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा बाद लॉस ही देखने को मिलेगा। मेरे को कोई गम नहीं है, देखो कितना चार्ट मैं ऐसा देख चुका हूँ जहाँ पर मेरा व्यू ठीक रहता है, पर मेरे एग्ज़िट करने के बाद ही मार्केट में मोमेंटम आता है। तो वो चीज़ होता रहता है, देखो उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है कि हम लोग एग्ज़िट कर दिए उसके बाद गिर गया। हम लोग को ऑन द स्पॉट सिचुएशन पे रिएक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर अभी निकलते ही मोमेंटम तो आ रहा है, पर आएगा तो आएगा, क्या कर सकते हैं। पोजीशन तो निकाल दिए, कब से तो होल्ड कर ही रहा था, इतना देर तो होल्ड कर रहा था, कम से कम 1.5 घंटा से होल्ड कर रहा था, मार्केट कहीं जा नहीं रहा था। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी लंबा 3 दिन का छुट्टी हम लोग को देखने को मिला है। मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।